Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for परीक्षा क्लासेस. Today we can talk about यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2021 अपडेट. जी हाँ गाइस, आप सभी के लिए एक नया नोटिस वायरल हो रहा है. एक नई अपडेट आई है ऑफिस साइट के ऊपर. और गाइस ये जो अपडेट है वो आपकी आंसर की के रिगार्डिंग है. तो क्या नया इसमें आंसर की आई या कुछ संशोधन किया, उसमें क्या किया है और रिजल्ट आपका कब तक आएगा, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. गाइस वीडियो जो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आपको टाइम टू टाइम बहुत जल्दी आपको मिलती रहती है. इसी के साथ गाइस अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जल्दी से आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं. तो गाइस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो. कि हो सकता है कि जो चीज आप मिस कर दें नेक्स्ट आपको उसके लिए बहुत ही बड़ी कोई ना कुछ देना पड़े. तो इसे गाइस चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर और देखते हैं कि क्या है इसकी ऑफिशियल अपडेट. ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ चुके हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर. चलते हैं तो क्या आपकी ऑफिशियल साइट चल रही है. तो मैं डायरेक्ट सर्च इंजन पे आ चुका हूँ. यहाँ पे यूपी पीआरपी भी मैंने जैसे सर्च किया तो आपका ये ऑफिशियल साइट आती है. ठीक है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं. जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो आपका कुछ इंटरफेस इस तरीके खुल के आएगा. तो यहाँ पे आपका ये इंटरफेस खुल के आ चुका है. ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें हम इसकी बात कर लेते हैं. एक सेकंड दीजिएगा, कुछ इशू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये आपका खुल के आ चुका है यहाँ पे. ठीक है, इसको आप इजिली यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, ये डेट आपकी दे सकते हैं और ये अभी की डेट है. ठीक है, और आज की डेट है. और टाइमिंग की बात करते हैं तो अभी की टाइमिंग है. तो चलिए गाइस इसको ओपन कर लेते हैं क्या कहा गया इसमें, और उसके बाद में फिर इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या कह रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन किया है. जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये आपका नोटिस ओपन हो रहा है. जो अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे ये नोटिस मैंने अप्लाई अवेलेबल कर दिया. कई बार होता है कि आप फोन से डाउनलोड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सारी चीज जाएंगी. तो इस विज्ञप्ति में क्या कहा गया है इस चीज पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की है. तो ये विज्ञप्ति में जो कहा गया उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जल्दी से. तो इसमें गाइस जो कहा गया है हमसे, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक प्लाटून कमांडर पीएसी तथा अग्नाशय द्वितीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन लिखित परीक्षा 12/11/2021 से 2/12/2021 तक, यानी कि 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक जो आपकी परीक्षा चली थी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. ऑनलाइन पर लिखित परीक्षा संपन्न होने के उपरांत अभ्यर्थियों को उनके प्रश्न पत्र एवं उनके द्वारा चिन्हित उत्तर विकल्प एवं संबंधित प्रश्न के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा घोषित उत्तर विकल्प को अवलोकन करने तथा उनके संबंध में साक्ष्य धारित आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था. ठीक है, यानी कि जो आंसर की आई थी आपको, उस आंसर की में आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, ये चाहिए, तो उसके लिए प्रोवाइड किया गया था. क्या कहा गया आगे, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण के जाने के उपरांत 105 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां उचित पाई गई. यानी 105 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपत्ति थी, क्वेश्चंस में आपत्ति थी लोगों को कि आपका ये आंसर सही है. ठीक है, तो क्या कहा गया, जिसको समझ स्तर पर विचार करके स्वीकार किया गया. ठीक है, थर्ड पॉइंट कहा गया है 46 प्रश्नों उत्तर विकल्पों के त्रुटि होने के कारण प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया. यानी बात करेगी यहाँ पे 46 प्रश्न उत्तर विकल्प की त्रुटि, यानी कि जो ऑप्शन दिए थे वो गलत थे, उसमें होने के कारण प्रश्नों को निरस्त कर दिया, यानी कि उन क्वेश्चंस को ही कैंसिल कर दिया गया, जाने का निर्णय लिया गया. तथा निरस्त प्रश्नों के लिए आवंटित अंकों का वितरण अभ्यर्थी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका, यानी कि जो एक रिट पड़ी थी संख्या जिसमें थी 2669 2009 पवन कुमार अग्र हरि बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकार व्यवस्था के अनुसार किया गया. यानी कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया गया, जो इस केस में किया गया था, वही चीज इसमें भी करी जाएगी. इन क्वेश्चंस का नंबर भी लेंगे, इन सारी चीजों को मैं अभी बात करने वाला हूँ गाइस. ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा नीचे चलते हैं और चीजों को देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए अपने. 3 पॉइंट का चौथा पॉइंट जो है हमारा क्या कह रहा है इसमें, चौथा पॉइंट कह रहा है 59 प्रश्न के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया. बात करी गई जो 59 प्रश्न है उनके उत्तर विकल्प जो है उसमें चेंजेस किया गया. और बात पांचवा पॉइंट कहा गया निरस्त 44 प्रश्न तथा उत्तर विकल्प के परिवर्तन के संबंध में 59 प्रश्न एवं उनके सही विकल्प निम्नलिखित सरणी में अंकित किया गया है. ठीक है, यानी कुछ चेंजेस किए गए हैं. तो क्या चेंजेस किया गया उसी चीज को बस हमें देखना है. यहाँ पे कितने क्या क्वेश्चन है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. और जिनके क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हैं, ठीक है, या जिनने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो और उनका आंसर सही है, ठीक है, या जिनने क्वेश्चंस वो बोल सकते हैं कि
क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आंसर की के अकॉर्डिंग उनका आंसर सही है, बट क्वेश्चन ही पूरा क्वेश्चन ही उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो उसको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी आएगी। तो ये आपका नंबर क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्शन, ठीक है, अर्लियर डिक्लेयर्ड आंसर की एजेंसी, ठीक है, फाइनल आंसर की, ये आपकी फाइनल आंसर की, ये से पहले जो आंसर की आई थी उसके रिगार्डिंग बात करेगी। तो हिंदी का क्वेश्चन है कि काव्य रीति में कितने भेद होते हैं। इन्होंने जो ऑप्शन दिया था बी भेद दिया गया था, लेकिन अलग अलग चीजों में सबके अलग अलग तर्क के बाद में फाइनल आंसर की ए, बी और सी, यानी जिसने 2 लगाया है उसका भी सही हो जाएगा, जिसने 3 लगाया उसका भी सही हो जाएगा, जिसने 4 लगाया है उसका भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बात करिए पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन सी की बात करी थी, बट अब जो है जिसने बी ऑप्शन लगाया उसका भी ठीक माना जाएगा, सी वाले का भी ठीक माना जाएगा, यानी ब्रांचड़ और मागधी दोनों, सॉरी, मागधी और अर्धमागधी दोनों ही इसमें सही होगा। तीसरे में बात करी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से कि क्या कहा गया है। तीसरे प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो पहले सिर्फ बी की बात करी गई थी, अब जो अगर बी ऑप्शन लगाया या सी लगाया तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे, यानी कि केतकी और स्थाई दोनों ही इसके बोल सकते हैं कि तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों को ही आंसर मान किया गया। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको भी देखते हैं कि रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स विद एन ऑप्शन फॉलोइंग देयर सेम लॉजिक अप्लाइड फर्स्ट पेयर 29, 18 एंड 39। ए पहले माना गया था, अब ए और बी, यानी कि इसमें 2 सीक्वेंस लग जा रहे हैं, इस वजह से इसका आंसर जो है वो आपका ए भी ठीक आ रहा है, बी भी ठीक आ रहा है। इस तरीके पास में इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका इंद्र बी ऑप्शन सही माना गया है, और अब सी बी ऑप्शन विष्णु भी ठीक माना गया। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में जो कहा गया है, क्वेश्चन 6 में कहा गया कंसीडर असर्शन, ठीक है, ऑल ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंड एंड द इंटररिलेटेड। रीजन जो दिया गया था यानी कि कारण दिया गया था, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन 1993 असर्ट द सेम। ठीक है, तो पहले ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड आर द राइट एंड आर इज द राइट, आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। पहले ऑप्शन डी को सही माना गया था, बट अब इस ऑप्शन को कैंसिल करके ऑप्शन सी को इन्होंने सही माना। ठीक है, 7th में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी कॉज दिस। तो उसमें अब पहले जो था वो बी ऑप्शन ठीक माना गया था, अब बी और सी दोनों ही ठीक माने गए इस क्वेश्चन में। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जो कर दिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अभी तक जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये सारी पीडीएफ वगैरह हमें मिल जाएगी। ठीक है, बात करी गई है ड्राइविंग एज एन ऑफेंस इन्वॉल्व्स ड्राइविंग ऑन एनी पब्लिक वे इन द मैनर सो एज द एंडेंजर ह्यूमन लाइफ। पहले ए ऑप्शन ठीक माना गया था, अब इसके चारों ऑप्शन ठीक कर दिए, यानी कि रश, ठीक है, और दिस रश ओनली और नेग्लिजेंट एंड रश एज वेल एज नेग्लिजेंट। ठीक है, तो यानी कि अब चारों के चारों ऑप्शन, जिसने कोई सा भी ऑप्शन लगाया यानी कि चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे उसके। ऑप्शन 9 में क्या कहा गया, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन बी माना गया था यानी कि अनुप्रास अलंकार, अब ऑप्शन ए यानी कि यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति यमक अलंकार में होती है, यानी कि अब ऑप्शन ए ठीक माना है। क्वेश्चन 10 में कहा गया इनमें से किस उज्जवल रस या मधु रस भी कहते हैं। पहले डी ऑप्शन ठीक माना गया था, अब ए श्रृंगार को भी और भक्ति दोनों को ही ठीक मान लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं। चीजों को डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो लास्ट में यहाँ पे बताने वाला वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, लैंड रिवेंज इज ड्राइव्ड चीफली बाय द imposition of tax on land. In Ashwin hard revenge is tax relevant on प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड। पहले ऑप्शन बी ठीक माना गया था, बी को कैंसिल करके ऑप्शन सी ठीक माना गया, यानी कि ये वाला, ये अब गलत कर दिया। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द ऑप्शन, यानी कि वही बात करी गई है कि लॉजिक कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, वो पूछा गया था। तो पहले ए लॉजिक लग रहा था, यानी कि सिर्फ 19 आंसर आ रहा था, अब ए और सी यानी कि 19 और 18 दोनों लॉजिक लग रहे हैं, यानी कि 2 लॉजिक इसमें लग रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन सही कर दिए गए, ए और सी। जिसने ए लगाया उसका भी ठीक आएगा, 18 वाले का भी ठीक आएगा। इसी के साथ गाइज आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें बात करी गई यानी कि पैसेज। ठीक है, ये बात करी गई थी, अ वुमेन इज ब्राजील। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो दिया गया था, ठीक है,
तो इसका जो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, पहले ए माना गया था, अब डी माना गया है। ठीक, ठीक है। तो पहले जो इसमें माना था इन्होंने, पहले इन्होंने ए ऑप्शन ठीक माना था, अब इसको कैंसिल करके सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन को ही ठीक माना है। इसी के साथ क्वेश्चन 14 में बात करें तो पहले बी ऑप्शन ठीक था, अब ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें ठीक कर दिए हैं। ठीक है। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जो भी चीजें हैं सारी चीजों को एंड तक देखने वाले हैं हम इसमें। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं पहले ऑप्शन सी माना गया था, अब सी और डी दोनों ऑप्शन ठीक मान लिए गए। इसी तरीके से 16 की बात करते हैं तो बी और डी दोनों ऑप्शन ठीक मान लिए गए। 17 में बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो इसमें अब ए और बी दोनों ऑप्शंस ठीक माने हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 18 को देखते हैं कि क्वेश्चन 18 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 18 में हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो पहले बी वाला ऑप्शन ठीक माना गया था, बी को कैंसिल करके ए ऑप्शन ठीक कर लिया गया। ठीक, क्वेश्चन 19 में क्या करा गया है इन्होंने कि पहले जो था वो सिर्फ सी ऑप्शन ठीक करा था, अब इन्होंने बी और सी यानी कि जिसने बी लगाया उसका भी ऑप्शन ठीक मनाएगा, सी वाले का भी ठीक मनाएगा। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि रिप्लेस करने की बात करेगी, ये इसको क्या लिखाया था तो इसको क्या लिखाया था। तो पहले सी ऑप्शन ठीक था, अब ए और सी जिसने ए लगाया उसका भी ठीक हो जाएगा और सी वाले का भी ठीक हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि गुड न्यूज़ ही एक तरीके से है, जिसमें दो दो तीन तीन ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन ठीक है, तो जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनका भी ठीक हो जाएगा। इसमें लॉजिक की बात करेगी तो पहले ए ऑप्शन आ रहा था और अब ए और सी दोनों लॉजिक इसमें लग रहे हैं। क्वेश्चन 22 में क्या कहा गया है, पहले सिर्फ ए ऑप्शन आ रहा था, अब ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक है, इनके आंसर की के अकॉर्डिंग टू। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है दिस सिक्योर, इसको लिखा था तो पैनिक को क्या लिखाएगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन था, अब बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक कर दिए हैं। इनमें से क्रिया किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन होता है। तो पहले ए ऑप्शन ठीक करा गया था, अब इस ऑप्शन को कैंसिल करके डी ऑप्शन ठीक कर दिया, यानी कि जिसका डी लगाया था उसका ठीक हो जाएगा। गिरिजा कुमार। ठीक है, इसमें बात करिए मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार। तो पहले सी ऑप्शन ठीक करा गया था और अब ए और सी दोनों ऑप्शन ठीक माने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो व्यास सम्मान भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दोनों की दोनों चीजें हैं इसमें, यानी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 26 में कहा गया पहले सिर्फ ए ऑप्शन को ठीक माना था और अब ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे इसमें। और इसमें GPAI यानी कि इसमें बी और डी ये दो ऑप्शन ठीक माने जाएंगे। कौन कौन से, बी यानी इंडिया और USA दोनों जिसने लगाए थे, यानी कि जिसने बी लगाया उसका भी मार्क्स मिलेंगे और डी वाले को भी मार्क्स मिलेंगे। 28 में क्या कहा गया है, 28 में कहा गया है पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है, पाली का एक दूसरा नाम क्या है वो हमसे पूछा गया। तो पहले जो ऑप्शन लगाया था वो ए ऑप्शन इन्होंने ठीक माना था, यानी कि मार्क दी, बट इन्होंने अब ए ऑप्शन को कैंसिल कर दिया, यानी कि ए वाला ऑप्शन गलत करके अब इन्होंने सी कर दिया, यानी कि प्राकृत कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 29। ठीक है, मधुर गण किस रस में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो पहले सी ऑप्शन माना गया था और अब जो अगर मैं बात करता हूँ तो बी और सी दोनों ऑप्शन ठीक है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं 30 में सी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले सी ऑप्शन माना गया था और अब ए, सी और डी तीनों ही ऑप्शन ठीक कर दिए हैं। हिस्ट्री की बात करूँ तो पहले ए ऑप्शन ठीक था, इसका लॉजिक जो लग रहा था, और अब ए और डी दोनों ऑप्शन ठीक हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो अब आंसर की आई है आपकी। क्वेश्चन 32 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 32 में आपसे कहा गया इनमें से जो न जानता हो। ठीक है, पहले ऑप्शन सी माना गया था और अब दोनों माने गए, यानी कि अज्ञानी भी और अज्ञ भी। ठीक है, क्वेश्चन 33 की बात करता हूं तो उसमें पहले ऑप्शन डी ठीक करा गया था और अब इन्होंने ए भी ठीक कर दिया और सी भी ठीक कर दिया, यानी कि जिसने ए लगाया उसे मार्क्स मिलेंगे, सी को भी और डी को भी मार्क्स मिलेंगे। इसी के साथ गाइस 34 की जो अगर मैं बात करता हूँ तो 34 में पहले बी ऑप्शन ठीक करा गया था और अब सी ऑप्शन ठीक करा, यानी कि बी वाला कैंसिल कर दिया, सी वाला अब माना जाएगा। ठीक है, इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं जो है। अब ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन भी था इसमें जो। ठीक है, तो इसमें जो भी हमने क्वेश्चन किया था, ये जो ऊपर डिस्कस किया है उसी का ही, इसी क्वेश्चन का ही है। तो उससे पहले बी ऑप्शन ठीक था, अब इसका सी ऑप्शन ठीक माना आएगा, यानी कि 3। अब 35 को देख लेते हैं, 35 में क्या कहा गया है। तो 35 में कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है। ठीक है, तो पहले सिर्फ सी ऑप्शन ठीक था, अब ABC काला भी ठीक है और स्याही
बी ठीक है। 36 की बात करता हूँ तो पहले बी ऑप्शन ठीक माना गया था, अब इसको कैंसिल करके डी ऑप्शन ठीक कर दिया। पर्दे कितने प्रकार के भाषा परिवार पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले सिर्फ डी 5 परिवार माने गए थे और अब 4 भी परिवार माने गए, ठीक है। तो ए और डी दोनों ऑप्शंस ठीक कर दिए हैं इसमें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है, इसमें क्या कहा था गया था, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो पहले सिर्फ बी प्राण बहुवचन में प्रयुक्त होता था और अब ए यानी कि समाचार वो भी एक बहुवचन है, यानी कि दोनों के दोनों ही बहुवचन है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। पहले सिर्फ सी ऑप्शन आर्टिकल 21, अब इन्होंने बी और सी दोनों ऑप्शन मान लिए। 48 ए बी और 40 और सी बी दोनों ऑप्शन इन्होंने अब इसमें राइट मान लिए हैं अब आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस थे, इसी के साथ कुछ और भी क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने सॉलिड वाले में बताया हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो पहले डी ऑप्शन ठीक माना था, अब इन्होंने सी और डी दोनों मान लिए, ठीक है। मीनाक्षी, इसमें पहले ए ऑप्शन ठीक था, अब ए और सी दोनों। और इसकी जो बात करता हूँ तो पहले डी ऑप्शन था, अब डी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ठीक कर दिए है पहले इसमें। और इसके बाद में 43 क्वेश्चंस की जो मैं बात करता हूँ तो 43 क्वेश्चन में पहले सिर्फ बी ऑप्शन ठीक था, बी और सी दोनों ठीक कर दिए इन्होंने। पहले इसमें ए ऑप्शन ठीक था 44 में, देन अब ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक करे हैं। इसमें पहले बी ऑप्शन ठीक था और बी और डी दोनों चीजें ठीक कर दी इन्होंने, यानी कि दोनों ऑप्शन जिसने बी लगाया उसे मिलेंगे, डी वाले को भी मार्क्स मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। इसी के साथ 46 को देख लेते हैं। 46 में क्या कहा गया है। 46 में कहा गया है डी ऑप्शन ठीक था, अब सी और डी दोनों, और इसमें पहले सी माना गया था और अब बी और सी दोनों है 47 में। इसी के साथ गाइस आगे देखते हैं, और ये कुछ हिंदी का क्वेश्चन फिर से आया है इसमें बात करी गई है, ठीक है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक के शब्द नहीं है बात करेगी। तो डी, पहले डी ऑप्शन ठीक माना गया था और अब बी, यानी कि बी और डी दोनों ऑप्शन ठीक है। पहले इसमें ए माना गया था और अब ए और डी दोनों ठीक है। इसी में जो मैं देखता हूँ तो इसमें पहले डी ऑप्शन ठीक माना गया था, अब ए भी ठीक माना गया और नीचे जो डी है उसको भी ठीक माना है। एक सेकेंड, तो यानी कि साइबर स्टैकिंग भी माना गया, ठीक है। और ये 51 क्वेश्चन था। पहले इसका जो आंसर ये लोग इन्होंने जो दिया था हमें, वो कौन सा आंसर दिया था, पहले इसका डी अच्छा आंसर माना गया था, अब इसका ए ऑप्शन ठीक माना गया, यानी कि डी वाले को कैंसिल कर दिया इन्होंने, जो नई आंसर की इन्होंने दी है उसके रिगार्डिंग। 52 की बात करता हूँ तो सेम चीज वही करी है इन्होंने, कि पहले डी माना था और अब सी कर दिया, यानी कि इसमें जो अगर बात करता हूँ तो पहले डी वाला माना गया था, अब इसको कैंसिल करके सी कर दिया, ठीक है। सेम चीज है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 53 क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में इन्होंने पहले सी ऑप्शन ठीक था, अब इन्होंने ए और सी दोनों ठीक कर दिए हैं। कर्ता में इन्होंने क्या करा, पहले सी ऑप्शन ठीक माना था और अब सी और डी दोनों मान दिए। इसमें ए ऑप्शन ठीक माना था और अब ए और डी दोनों ऑप्शंस ठीक मान लिए। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या हुआ है इसको भी एक बार देख लेते हैं। पहले इसका सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन ठीक था, बी और सी दोनों ही ठीक करे हैं। 57 की जगह मैं बात करता हूँ तो 57 में क्या कहा गया है, पहले ए ऑप्शन ठीक था और अब ए और डी दोनों। इसमें ए राजा का विलोम शब्द कौन सा है, तो इसमें पहले ए ऑप्शन ठीक था और अब इन्होंने ए भी माना है, बी भी माना है, राजा का विलोम रानी भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन में उन्होंने मिस कर दी कौन सा नहीं है, तब मेरे ख्याल से इसमें डी वाला ऑप्शन आएगा। तो राजा, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इन्होंने ठीक मान लिए हैं। 59 की बात करता हूँ तो 59 में बी और डी दोनों ऑप्शंस ठीक है अब, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लिस्ट ऑफ द कैंसिल क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चंस कैंसिल किए गए हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन की कैंसिल किया गया है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। अब देखो ये लोग करते क्या है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ तो पहला क्वेश्चन ये कैंसिल किया गया है, ठीक है। देन ये सेकंड क्वेश्चन ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ क्वेश्चन ये है, फिर 6 क्वेश्चन ये कैंसिल किया जीएस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ये सारे के सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ तो इन्होंने जो क्वेश्चंस कैंसिल किए, काफी सारे क्वेश्चंस कैंसिल किए हैं इन्होंने, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कैंसिल, यानी कि 44 क्वेश्चंस आपके कैंसिल हैं। अब कौन कौन सा क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किया है
अब आप उसे देख लीजिएगा कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था। उसके बाद में अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट्स को भी एक बार गाइस देख लीजिए और इन्हें केयरफुली समझ लीजिए। तो ये मैंने कहा था लास्ट में तक जो बना रहेगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उपयुक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निर्गत की जा रही संशोधित उत्तर कुंजी अंतिम है, यानी कि अब ये जो कुंजी है ये आंसर की आपकी लास्ट है। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, आप कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं करेंगे। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की पर्याप्त सावधानी बरती गई है, यानी कि बहुत ही उन्होंने इस चीज को गहन अध्ययन किया है। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं है। अभी भी जो अगर कोई दिक्कत आती है तो बोर्ड दिक्कत मतलब बोर्ड जो है यानी कि भर्ती बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंक का किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमय होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस पॉइंट को बढ़िए। यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त अनुमय होगा। ठीक है, फिर नीचे इन्होंने जो बात करी है सिंपल शब्दों में स्पष्ट करके इन्होंने बताया यहाँ पे। ठीक है, दिनांक, ठीक है, लखनऊ, अप्रैल 14, 2022। ठीक है, अपर सचिव भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती अकॉर्डिंग बोर्ड, बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है ये आपके लिए। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स जो रनिंग की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जो रनिंग शुरू नहीं किया, तो गाइस जाइए जल्दी से रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। मान के चलिए इतने सारे क्वेश्चंस में अप एंड डाउन जब होना है शिफ्ट वगैरह को देखते हुए, तो अब मैं तो कहूँगा कि किस्मत भी होगी, अगर चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बस अपना आत्मविश्वास बना के रखिए कि हमारा जरूर आएगा। अपनी रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। तो इसी के साथ गाइस आपका क्या डाउट है, जो भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाती है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इसी के साथ ही गाइस इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो वहां से भी आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और देन रनिंग के रिगार्डिंग जो अगर आपको कोई टिप्स चाहिए तो बाकायदा आप इंस्टा पे मेरे को फॉलो करिए, वहां से मैं आपको रनिंग की कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसमें 10 to 15 डेज में आप रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और वेट लूज करना, तो वेट लूज करने की बहुत सी ट्रिक्स होती हैं, उन ट्रिक्स को बताऊंगा जिससे आपका वेट लूज होगा। बट कोई भी केमिकल वगैरह, कोई भी दवाई वगैरह नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, कि वो बॉडी के लिए बहुत इंपैक्ट करता है और कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल भी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। और जो अगर इस रनिंग के रिगार्डिंग जो अगर आपको टिप्स चाहिए तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां पे मैसेज करिए, वहां से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।